और खबर मुहर्रम से जुड़ी हुई तो आज मुहर्रम को जुलूस निकालने की इजाज़त मिल गई है। शोहदाए करबला की याद में मातमी जुलूस का एहतमाम किया जाएगा। शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं जुलूस को लेकर पुलिस ने NOC जारी कर दी है। रवायती रूट गुरु बाजार से जुलूस निकाले जा रहे हैं। 10 मुहर्रम को भी मातमी जुलूस निकाला जाएगा। यौम आशूरा पे 10 मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त देने पर इंतजामिया गौर कर रहा है। तो वहीं मुहर्रम की आज 8 तारीख है। इसको लेकर आज मुल्क के कई हिस्सों के साथ जम्मू कश्मीर में भी मातमी जुलूस निकाला जा रहा है। ज़रान, श्रीनगर समेत दीगर मकामात पर भी शोहदाए करबला की याद में मातमी जुलूस निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि इंतजामिया की तरफ से कल इसकी इजाज़त दिए जाने के बाद ये जुलूस निकाले जा रहे हैं और जुलूस को लेकर पुलिस की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है। ये जुलूस अपने रिवायती रास्ते गुरु बाजार से ही निकाले जा रहे हैं। इसके साथ ही 10 मुहर्रम को जुलूस से निकाले जाने की उम्मीद है, क्योंकि इंतजामिया 10 मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त देने पर अभी गौर कर रहा है, जिसका जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। वाज़ेह हो कि 90 की दहाई में दहशतगर्दी बढ़ने के बाद श्रीनगर समेत दीगर मकामात पर 8वीं और 10वीं मुहर्रम को जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब इंतजामिया की तरफ से इजाज़त मिल गई है और मिलने के बाद ये जुलूस निकाले जा रहे हैं। तो मुहर्रम के जुलूस को लेकर इंतजामिया की तरफ से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन खुद भी इस जुलूस में शामिल हुए और कहा कि इंतजामिया की तरफ से जुलूस को लेकर बेहतर इंतजाम किए गए हैं, लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं। आज के मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही बेहद शुक्रगुजार है। इन्होंने हमें अच्छा ताउन दिया और अज़ादार भी अपने डिसिप्लिन से पूरी तरह है, पूरे कोने से आए हैं, कश्मीर से आए हैं, पूरा सब अपनी तरफ से खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जवान बहुत इसमें गम में खुश भी है कि हमारा ये जुलूस आज अच्छी तरह पूरी अपनी जगह पर जाए पाए तकमील तक हो जाएगा। इसमें SSP जो श्रीनगर उन्होंने भी और DIG साहब ने भी इतना अच्छा रोल किया। आज 8 मुहर्रम है और ये प्रोसेशन हम यहाँ पर जो शोहदाए करबला है उनको खराज अकीदत के लिए पेश कर रहे हैं। यहाँ पर आज हम पर हम आए हैं और यहाँ पर हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि यजीद कौन था और हुसैन कौन था, यजीद और हुसैन में क्या डिफरेंस था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के खिलाफ क्यों आवाज़ उठाई और करबला की तरफ वो क्यों गए, ये हम यहाँ पर आज पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। जैसे आपको पता है कि पिछले साल भी ऑनरेबल अजीज साहब की तरफ से ये डायरेक्शंस दिए कि 8 मुहर्रम होना है। पिछले साल भी बहुत ही अच्छे इस तरीके से हुआ है, बड़ी सेफली और कम्युनिटी में इसमें बहुत पार्टिसिपेट किया और इसमें सपोर्ट दिया। इसी तरीके से आज भी अगर देखेंगे, कल ऑनरेबल अजीज साहब की तरफ से डायरेक्शन आई कि दैट 8 मुहर्रम जो है उसको अलो कर देना चाहिए और आज आप देख रहे हैं और हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी हम लोग गुरु बाजार से हमने स्टार्ट किया है और जिस तरीके से ये चल रहा है इट्स गोइंग स्मूथली और सारी हमारी तरफ से पूरे इंतज़ाम है। और मैं देख रहा हूँ कि पूरी कम्युनिटी की तरफ से जिस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं, कैंप्स लगाए गए हैं और इससे यही पता चलता है कि दैट किस तरीके से एज ए वन कम्युनिटी सब लोग हम लोग आगे चल रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से सारे पानी का व्यवस्था, मेडिकल एम्बुलेंसेस और जो भी रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेशन को सक्सेसफुल होने के लिए हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है। और आज हम सारे मेरी इंतज़ामिया और पुलिस भी पूरी ग्राउंड पे है और इनके साथ है। काफ़ी एलेबोरेट सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। प्रोसेशन का एक मखसूस रूट दिया गया है और उसमें रेगुलेटरी जो हैं टर्म्स भी हैं। और इसके अलावा चूंकि प्रोसेशन यहाँ पे मेन जो आर्टरी पे चल रहा है, इसके अलावा ट्रैफिक एडवाइजरीज भी हम लोगों ने जारी की गई हैं ताकि शहर में बाकी लोग जो हैं अपना उनके बाकी जो रोज़मर्रा का जो काम काज है उसके अबूर मरूर में कोई उनको दिक्कत पेश ना आए। तो आप देख रहे हैं जमे ग़फ़ीर है तो सब आज़ादार चल रहे हैं। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम देने के लिए कि हम इंसानों के दोस्त हैं और मुहिब्बीन इंसान हैं, इंसानियत के लिए ये आज़ादारी है बस।